तब के टाइम पे एक वीडियो बहुत फेमस हुई थी लड़की की जो डांस कर रही थी, और लोगों को ये स्टेप उसके जो डांस कर रही थी वो क्रीपी लग रहे थे। और धीरे धीरे करके वो हॉस्पिटल वीरान सा बनने लगा। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था, उसकी आंखें फटी हुई थी कि जब उसकी मरने के बाद भी आंखें खुली थी कि उसने कुछ कोई डरावनी चीज़ देख ली, बहुत डरावनी चीज़ देख ली। और एक रात क्या हुआ, दो नर्सेस वहाँ पर नाइट शिफ्ट कर रही थी, तो अचानक से पता नहीं उन्हें क्या हुआ, वो चिल्लाने लगी। क्या पता उसने क्या देख लिया, जब वही सरबी लेडी का क्या कुछ भूत या कुछ भी उसके ख्यालों में आ गया हो। जब आसपास के लोग वहाँ पर आए, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर जो रह रहा था वो भी भाग के आया, तो उसने देखा कि वो अजीब ही तरीके से चिल्ला रही है, कुछ अलग ही भाषा में बात कर रही है जो कभी किसी ने पहले सुनी भी नहीं भाषा। अपने घर में ही वो मरी पड़ी मिली थी, और जाकर वो क्या देखते हैं कि वो दोनों मर चुकी हैं वहाँ पर। और वो सीधा उनकी तरफ भागे उनको मारने के लिए, और जैसे तैसे करके भी पूरी ताकत लगा के वहाँ से भागे और अपने घर पहुँच गए, और उस टाइम उन्होंने अपनी जान बचा ली। और जिस टाइम पे जिसको बताता था वो उसी टाइम पे मर जाता था। पर देख लो कि कुछ दिन बाद उस लड़के की माँ की डेथ हो गई। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अचानक से ही डॉक्टर मॉरिस की वाइफ और उसके बच्चे की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट चैनल। उम्मीद करता है सब लोग बढ़िया होंगे। हम लोग वापस आ चुके हैं एक नए भूतकास्ट के एपिसोड के साथ। एंड इस पॉडकास्ट में मेरे साथ है सौरभ, और हम अगेन एक एक भूतों वाली स्टोरी लेकर आए हैं। सो इस बार स्टार्ट करेंगे सौरभ से। तो जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ ये 1998 की स्टोरी है। तब के टाइम एक वीडियो बहुत फेमस हुई थी जिसमें एक लड़की थी, जो औरत लगा लो, वो डांस कर रही थी। तो अजीब सा डांस कर रही थी वैसे, रात में जैसे सुनसान गलियों में वो ये डांस करती थी। हाँ, मैंने देखी है वीडियो। वो वीडियो देखी ना, वो ऐसे थी। जिस स्टोरी की मैं बात करने वाला हूँ ये अराउंड 1998 की स्टोरी है। तब के टाइम पे एक वीडियो बहुत फेमस हुई थी लड़की की जो डांस कर रही थी, और लोगों को ये स्टेप उसके जो डांस कर रही थी वो क्रीपी लग रहे थे उस टाइम पे। अब तो बच्चे इतना नहीं डरते इन चीज़ों से, तब के टाइम पे लोगों को ये बहुत क्रीपी लगी थी। वैसे अपने हाथ खोल के ऐसे उछल के डांस कर रही है, वही सुनसान राहों पे जहाँ पे कोई आ जा नहीं रहा। अगर वो उसको कोई देख रहा था तो वो मैं बाद में बताऊंगा उसका क्या होता था। और उस टाइम पे उसकी पूरी दहशत थी। सबसे पहले उसको दो लोगों ने देखा था जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपने उस के बारे में लिखा था कि उनके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुए। तो पहले एक लड़के ने बताया था कि वो अपनी माँ के साथ जा रहा था ऐसे ही रोड पे, जो रोड खाली था बिल्कुल, और उनके सामने ये लड़की आ गई नाचती हुई। उन्होंने देखा कि कौन नाच रहा है, तो जब उन्होंने लड़की एकदम उसको एहसास हो गया कि उसके पास कोई आया है, तो वो लड़की डांस करना रुक गई। और जब घूमी तो उसके हाथ में एक खंजर था, और वो सीधा उनकी तरफ भागे उनको मारने के लिए, और जैसे तैसे करके वो पूरी ताकत लगा के वहाँ से भागे और अपने घर पहुँच गए, और उस टाइम उन्होंने अपनी जान बचा ली। पर देख लो कि कुछ दिन बाद उस लड़के की माँ की डेथ हो गई। वो कैसे? वो बताया उन्होंने, जब वो देखा कि उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था, उसकी आंखें फटी हुई थी कि जब उसकी मरने के बाद भी आंखें खुली थी कि उसने कुछ कोई डरावनी चीज़ देख ली, बहुत डरावनी चीज़ देख ली। उसको मतलब हार्ट फेलियर हो गया उसका उस चीज़ से। क्या पता उसने क्या देख लिया, जब वही सरबेन लेडी का क्या कुछ भूत या कुछ भी उसके ख्यालों में आ गया हो। अपने घर में ही वो मरी पड़ी मिली थी। और जो दूसरे लड़के ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लिखा था कि उसमें भी वो शायद किसी जंगली रास्ते से जा रहा था, तो उसको ये लड़की दिखी, और अपनी गाड़ी से वो जा रहा था, तो लड़की उसके रोड के सामने नाच रही थी। तो उसने उतर के जब देखा तो वो खंजर लेके उसकी तरफ भागी, और लकीली ये बंदा बच गया, लेकिन इस पे उस भूत ने इस पे खंजर से वार कर दिया, और उसकी शायद भागते हुए पीठ पे उसने मारा था, तो वो जख्मी हो गया था। पर फिर भी जैसे तैसे करके वो अपनी गाड़ी में बैठा वहां से भाग गया। तो देख लो कि ये जब बात लोगों के सामने आई कि ऐसे कोई हमले हो रहे हैं, तो सर्बिया देश में कोनों कोनों से ऐसे किस्से आने लगे कि लोगों ने इस लेडी को देखा है डांस करते हुए। सर्बियन लेडी को डांस करते देखा, और पूरे दहशत का माहौल हो गया। लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे थे उस टाइम पे। लोग बच्चे क्या बड़े भी बाहर नहीं जा रहे थे, इतना उसका खौफ हो गया था। अगर इस लड़की की मैं बैक स्टोरी की बात करूँ कि सर्बियन लेडी की ओरिजिन क्या है, तो लोगों का कहना था कि सर्बिया के किसी गांव में एक लड़की हुआ करती थी जो किसी लड़के से प्यार करती थी। और ऐसे ही तब के टाइम में जब जातिवाद होता था बहुत, तो किसी कारणवश उनकी शादी नहीं हो सकी जाति के कारण ही, तो लड़की ने सुसाइड कर लिया नदी में जंप करके। तो उसके बाद ही वो लड़की डांस करते दिखी, क्योंकि वो डांस वो जो कर रही थी उसको कोला बोलते हैं, जो सर्बिया में लोग शादी के टाइम करते हैं, वो वही डांस करके मतलब। और इसकी बात ये बन गई कि अगर उसको कोई डांस करते देख लेता है या फिर डांस करने से रोकता है, तो वो खंजर से उसको मार देती है वो आत्मा। एक ये है कि दूसरी बात इसकी ये है कि लोगों का कहना है कि यह सर्बिया की अर्बन लेजेंड है।
तब के टाइम लोग बच्चों को ये कहानी सुनाते थे कि बच्चे रात को बाहर ना निकले। और ऐसे इस वीडियो के आगे आने के बाद ये वीडियो इतनी फेमस हो गई कि लोग ऐसे ही इसकी कहानियां बनाने लगे कि हमने देखा, देखा देखी पे उतरा है। और देख लो कि इस वीडियो पे टिकटॉक पे 160 मिलियन व्यूज आए थे। तो लोग, आपको पता है, व्यूज लेने के लिए खुद भी सरबिन लेडी बन के वीडियो बनाने लगे, और बहुत लोगों ने बनाई, बहुत व्यूज पे। अब उनमें से पता नहीं असली कौन सी और फेक कौन सी है, लेकिन कुछ वीडियो उनमें से ऐसी हैं कि देखने पे वाकई डर लगता है कि कुछ क्रीपी हमारे साथ हो रहा है या हमारे सामने हो रहा है। ऐसा था। बाकी लोगों को पता होगा वहाँ के कि फेक है या क्या है। वैसे ज़्यादातर वीडियो ऐसी फेक ही होती हैं। बाकी जब सोशल मीडिया पे आ जाती है तो लोग खुद भी व्यूज़ लेने के लिए बनाते रहते हैं। तो ये थी हमारी सरबिन लेडी की स्टोरी, जो कि बनाई गई थी कि बच्चे रात को घर से बाहर ना निकलें, और एंड अप ये हुआ कि बड़ों का भी निकलना बंद हो गया। मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये उत्तराखंड की कहानी है। और वहाँ पर एक माउंटेन है जिसका नाम माउंट अबॉट से जाना जाता है। उसे बहुत ही फेमस जगह है और भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। तो ये कहानी की ओरिजिन एक्चुअली में प्लेस करती है जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का। तो वहाँ पर एक हैरोल्ड अबॉट नाम का अंग्रेज़ आया था जिसने ये जगह वहाँ पर बनाई थी। तो इसके उसी के नाम से पड़ा है, इसका नाम माउंट अबॉट। तो उसने जब यहाँ पर आया तो गाँव वासियों के लिए एक हॉस्पिटल बनवाया और उसके साथ एक उसने पास ही में एक घर भी बनवाया था। तो आज के टाइम में वो घर ही, जिसे मुक्ति घर कहा जाता था, वो भी हॉन्टेड है और हॉस्पिटल जो उसने बनाया वो भी हॉन्टेड है। और क्योंकि उस मुक्ति घर के पास एक चर्च है और उस चर्च के बाहर एक कब्रिस्तान है, वो भी हॉन्टेड है। तो ये कहानी शुरू होती है जब मिस्टर हैरल्ड उस हॉस्पिटल को बनाता है और वहाँ पर एक डॉक्टर अपॉइंट करता है लोगों के हेल्थ चेकअप के लिए, जिसका नाम था डॉक्टर मॉरिसन। तो डॉक्टर मॉरिसन वहाँ आता है और मरीजों का चेकअप करता है और वहीं पर रहता है। और वो काफ़ी होनहार डॉक्टर था और लोगों को ठीक भी कर देता था। और उसमें एक बहुत ही अजीब कह लो आप या फिर ख़ास कह लो ये बात थी, तो कोई अगर मरीज़ ज़्यादा बीमार हो तो वो बता देता था कि वो कब मरने वाला है, किस टाइम पे, किस दिन मरने वाला है। और उसकी बात सच भी होती थी। वो मरीज़ एग्जैक्ट उसी टाइम पर उसी दिन मरता था जब वो भविष्यवाणी करता था कि इस दिन ये मरीज़ मरेगा। तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, इसलिए उस गांव में और आसपास के शहरों में भी तो लोग उसके पास आने लगे अपना चेकअप करवाने, जो ज़्यादा बीमार थे। और वो दिन में सिर्फ 10 से 12 मरीज़ ही देखता था, इससे ज़्यादा नहीं देखता था। और जो मरीज़ उसे लगता था कि ज़्यादा बीमार है, अभी घर नहीं भेज सकते, तो वो उसे अपनी जो हॉस्पिटल के पास ही मुक्ति घर बनाया था वहाँ पर एडमिट कर लेता था उसके इलाज के लिए। और इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया लोगों का इलाज करने के लिए और भविष्यवाणी करने के लिए। और जिस टाइम पे जिसको बताता था वो उसी टाइम पे मर जाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अचानक से ही डॉक्टर मॉरिस की वाइफ और उसके बच्चे की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। और फिर मॉरिस की वाइफ और उसके बच्चे को चर्च के बाहर जो कब्रिस्तान था वहीं पर दफना दिया जाता है। और यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि कुछ दिन के बाद खुद डॉक्टर मॉरिस भी मारा जाता है किसी मिस्टीरियस तरीके से, जैसे हार्ट अटैक कह लो, साइलेंट अटैक कह लो, या फिर कुछ भी। जब वो भी मारा जाता है तो लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या वो सबकी मौत बताता था, क्या उसने अपने बच्चे और अपनी बीवी की मौत के बारे में नहीं पता चला उसके कब मरने वाले हैं? और उसके कुछ दिन बाद वो खुद भी मर गया, तो क्या उसका भी उसे पता नहीं चला था? फिर डॉक्टर मॉरिस के बाद किसी और डॉक्टर को तो आना ही था, तो नया डॉक्टर अपॉइंट होता है और उसे, जैसे कि डॉक्टर इन सब की बातों में बिलीव नहीं करते, भविष्यवाणी या फिर चमत्कार या भूत प्रेत में, तो उसने सोचा कि ये डॉक्टर मॉरिस आके लोगों का पता कैसे लगाता था कि वो कब मरने वाले हैं। तो उसने हॉस्पिटल में भी छानबीन करी, उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसने वो मुक्ति घर जहाँ पर वो एडमिट करता था लोगों को, वहाँ गया। उसने वहाँ पर छानबीन करी तो जो उसे पता चला, उसके होश उड़ गए वो देख के। उसे ये पता चला कि डॉक्टर मॉरिस जिस भी मरीज़ को ज़्यादा बीमार था, जो भी उसे मुक्ति घर में भेजता था और वो मारा जाता था उसके बताए टाइम पे, एक्चुअली भी वो खुद उसे मारता था। वो एक्चुअली में डॉक्टर मॉरिस उन सब पे इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करता था, मुक्ति घर में ले जाके ज़िंदा ही उन्हें दिमाग खोल देता था उनका। और मरने से पहले, और आदमी जब लड़ रहा होता है मौत से, तो मरने से पहले और जीते जी के बीच की जो लाइफ लाइन होती है वो उससे स्टडी करना चाहता था कि आखिर उस वक्त दिमाग में कौन से केमिकल चलते हैं और इंसान को क्या फ़ील होता है उस वक्त में। तो इसी रिसर्च के चलते वो इतने कितने लोगों को उसने मार डाला था अपने मुक्ति घर में ले जाकर, और उन पर रिसर्च करता था उनकी बॉडी पे कि कौन सा पार्ट बॉडी का कैसे फंक्शन करता है मरने से पहले, ये सब चीज़ें वो करता था। और लोग समझते थे कि वो चमत्कारी है, उसे लोगों की मौत के बारे में पहले पता चल जाता है। तो इतने ख़तरनाक अपने इरादों का अंजाम देता था वो। तो जब डॉक्टर को ये बात पता चली तो उसने सबको बताया और लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान और डर गए। और उसके बाद जो हॉस्पिटल में स्टाफ काम करता था वो भी डरने लगा। तो उन्होंने फिर
डॉक्टर को कंप्लेंट करनी शुरू कर देगी कि हमें, जो नाइट शिफ्ट करते थे डॉक्टर्स, उन्होंने कंप्लेंट करनी शुरू कर दी कि रात को हमें यहाँ पर लोगों की आवाज़ें सुनाई देती है, चीखने की, चिल्लाने की, जैसे कि अब उन्हें वहम सा हो गया कह लो, या सच में सुनाई देती है, कुछ पता नहीं है। लेकिन वो कहने लगे कि हमें रात को आवाज़ें सुनाई देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई देख रहा है। रात को चीज़ें भी अपने आप हिलने लगती हैं। तो धीरे धीरे करके वहाँ का जो नाइट का स्टाफ था वो भी हॉस्पिटल छोड़ के जाने लगा, और लोगों को तब जब ये बात पहुंची तो वो उन्होंने भी गांव को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। और हॉस्पिटल में तो कोई जाता ही नहीं था, क्योंकि जब से ये कांड के बारे में पता चला तो कोई भी मरीज़ कितना मर्जी बीमार हो वो वहाँ जाता ही नहीं था। और धीरे धीरे करके वो हॉस्पिटल वीरान सा बनने लगा। और एक रात क्या हुआ, 2 नर्सेज वहाँ पर नाइट शिफ्ट कर रही थी, तो अचानक से पता नहीं उन्हें क्या हुआ, वो चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से। तो जब आसपास के लोग वहाँ पर आए, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर जो रह रहा था वो भी भाग के आया, तो उसने देखा कि वो अजीब ही तरीके से चिल्ला रही है, कुछ अलग ही भाषा में बात कर रही है, जो कभी किसी ने पहले सुनी भी नहीं भाषा, बड़े अजीब तरीके से। और ऐसे करते करते वो एक रूम की ओर भागती हैं, तो जो लोग थे वो उनके पीछे भागते हैं, हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे, और जाकर वो क्या देखते हैं कि वो दोनों मर चुकी हैं वहाँ पर। उन्हें अजीब सा अटैक आया और मुंह पे पूरा डर उनका, और अटैक से ही मारी गई वो। तो लोगों का ये कहना है कि वो दोनों पोजेस हो चुकी थी, वहाँ पर जो भी आत्माएं रहती थी उनसे, इस कारण उन आत्मा उन्होंने मार डाला। उसके बाद वो पूरी तरह से हॉन्टेड हो गया, हॉस्पिटल भी मुक्ति घर जहाँ पर इतने लोगों को मारा गया था। और फिर एक एक करके सब वहाँ से भाग गए और वो हॉस्पिटल वीरान हो गया। आज के टाइम में भी वो वैसे ही पड़ा है। अब वहाँ की जो चर्च है वो ऑलमोस्ट गिरने की कगार पर है। अब वो पूरी तरह से हॉन्टेड हो चुका है, और इंडिया के वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस में से एक बन चुका है वो माउंट अबॉट। आप चाहे तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। तो वो डॉक्टर, उसकी वाइफ और उसका बच्चा मरे कैसे, उसका कुछ बताया नहीं आपने? वो बस स्टोरी में ऐसे कि उनकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हुई, शायद साइलेंट अटैक आया दोनों को, या कुछ भी है, कुछ दिख रहे थे या क्या? पता नहीं। शायद हो सकता है कि मुक्तिगर में जिन्हों को उसने मारा है डॉक्टर ने, उनकी आत्मा हो। सरकारी ऑपरेशन तो नहीं था कोई, स्टिंग ऑपरेशन उसको? ये तो पता नहीं, बस यही बताया स्टोरी में कि वो उनकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है, थोड़े दिन बाद मॉरिस भी मारा जाता है। तो ये स्टोरी थी मेरी। क्या वो पागलपन इतना उसका हो गया, अपने बच्चे पे एक्सपेरिमेंट कर दिया उसने, बाद में उस सदमे से वो खुद को ही मार दिया उसने, गिल्ट में? ये तो पता नहीं, अब कोई हॉलीवुड थ्रिलर तो नहीं था ये जिसमें इतना कुछ ऐसा हो। होता है कि वो बंदा पैशनेट इतना हो जाता है, उसने अपनी वाइफ को भी मार दिया, बच्चे को भी मार दिया, फिर सहन नहीं कर पाया, खुद को मार दिया। क्या तुम हो डॉक्टर मॉरिस? नहीं। फिर ठीक है। तो ये थी हम दोनों की आज की एक छोटी सी स्टोरी। होप यू गाइस लाइक इट। और हमने जिससे पिछला पॉडकास्ट डाला था उसमें हमने एक आने वाली इंडियन अर्बन लेजेंड मूवी के ऊपर बात करी थी, जिसकी हमने स्टोरी भी सुनाई थी, जो कि थी मुंजिया की स्टोरी। और मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने उसे वोटिंग वाले दिन डाल दिया था। 4 जून को हमारे इलेक्शंस का रिज़ल्ट आना था, जो कि आज तक नहीं आया, और उस दिन सब लोग उस पर व्यस्त थे, तो हमारे पॉडकास्ट को किसी ने देखा नहीं, और ऑलमोस्ट उस पर 50 व्यूज़ बड़ी मुश्किल से तीसरे दिन हुए। सो अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखा तो ऊपर चेक कर सकते हैं, अभी लिंक आ रहा होगा ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा ज़रूर देखना, क्योंकि मूवी भी आज 7 जून रिलीज़ हो चुकी है मूवी मुंजिया। सो बी श्योर टू वॉच आवर वीडियो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।